हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड, वी लर्न टू लीड। मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो पेन पेपर अपना साथ लेके बैठें। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में कराऊंगा और क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करके चलने हैं साइड बाय साइड। बिल्कुल एंड तक वीडियो देखेगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। और हमारी वीक 1 की वीडियो आ चुकी है, तो उसको भी जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़। और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एंड डेली अपडेट होता है, आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए।
विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइट गुड्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। व्हाट आर द गुड्स क्लासिफाइड एज वाइट गुड्स। जो वाइट गुड्स होते हैं ना, इस यूनियन कैबिनेट ने अभी इंक्लूड करा है, अप्रूवल दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और वाइट गुड्स का इंक्लूजन इनटू द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। व्हाट आर द गुड्स क्लासिफाइड एट वाइट गुड्स। वाइट गुड्स किन्हें कहा जाता है? सोलर मैन्युफैक्चरिंग आ गया एक तो, और दूसरा वाइट गुड्स। वाइट गुड्स हो गए आपके AC एंड LED लाइट्स। ठीक है, और ये जिस स्कीम के अंडर करा जा रहा है ना, उस स्कीम का नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। ऑल राइट, तो वाइट गुड्स जो गए आपके वो एयर कंडीशनर्स एंड LED लाइट्स हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU साइंड बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर कोलैबोरेटिंग इन द फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने इंडिया के साथ साइन किया एक MOU इन द फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये किया आपके जापान ने। जापान और इंडिया का ये एक मतलब जापान आके है और इंडिया हेल्प करेंगे एक दूसरे की एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए कि कैसे टैकल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड इनका एक MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू सेट अप हेल्थ सेल्स अंडर अन्नमाया इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द ट्राइबल पीपल। अन्नमाया हमारी एक स्कीम लॉन्च की गई है या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये बिल आपके बिल गेट्स हैं। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा NGO काम करता है जो ट्राइबल पीपल की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिकली ये वर्क कर रहा होता है आपका साउथ अफ्रीका में, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वर्क करता है, बट मेनली उनका काम वहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ पे गरीबी, पावर्टी, भुखमरी वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक हेल्थ सेल सेटअप किया है अन्नामाया नाम से, जो प्रोवाइड करेगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन को हेल्थ प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन, खाना, दवाइयाँ, मतलब बेसिक नीड्स, ताकि उनको भूखमरी ना आए उन लोगों पर। तो किस मिनिस्ट्री के साथ बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ये साइन किया है? ये किया आपका मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके। ठीक है, फिर याद रखिए अन्नमाया, ये जो स्कीम थी ना, ये आपकी इंडिया में जो लॉन्च हुई, किन्होंने लॉन्च की? हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा जी ने। हर्षवर्धन अलॉन्ग विद अर्जुन मुंडा ने मिलके ये अन्नामाया स्कीम लॉन्च की। ठीक है, फिर इसमें सपोर्टिंग पार्टनर्स भी आपको याद रखना है कि इसमें कुछ सपोर्टिंग पार्टनर्स थे। जो इसके सपोर्टिंग पार्टनर्स थे ना, वो थे आपके पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड, हमने भी देखा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मेलिंडा, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल गेट्स जो आपके जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, इतनी बड़ी कंपनी है उनकी, तो और मेलिंडा उनकी वाइफ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके अन्नामाया एक इंसेंटिव शुरू करेंगे, ट्राइबल पॉपुलेशन को बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी along with its quad partners participated in the French joint naval exercise La Perse in अप्रैल 2021।
आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये कह रहा है कि जो गलत एक्सरसाइज है इनमें से वो बतानी है आपको, क्या नाम है उसका। ठीक है, वरुणा नेवी एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल सही है। शक्ति आर्मी की होती है आपकी, ये भी ठीक है। डेजर्ट नाइट एयर एक्सरसाइज है, ये भी ठीक है आपकी। फिर गरुड़ा शक्ति आर्मी की नहीं है, शक्ति होती है आपकी। गरुड़ा शक्ति क्या है, ये आपकी एक एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। तो ये जो होती है ना आपकी, याद रखना, ये होती है एयर एक्सरसाइज आपकी, गरुड़ा शक्ति। ऑलराइट, अगर हम देखें वरुणा, अगर मैं आपको करेक्टली बताऊं तो आपकी जो वरुणा होती है वो होती है नेवी की, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड। तो वरुणा नेवी की, डेजर्ट नाइट 21 ये होती है आपकी, और गरुड़ा ये दोनों होती हैं आपकी एयर एक्सरसाइज, और शक्ति हो गई आपकी आर्मी की। ठीक है, और गरुड़ा शक्ति जो हमने देखा अभी, ये होती है आपकी एयर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे गरुड़ा शक्ति जो आपकी आर्मी लिखा हुआ है, ये चीज गलत होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री वर्चुअली होस्टेड 2021 की पहली मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। किस कंट्री ने वर्चुअली होस्ट किया पहली मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स? किस कंट्री ने होस्ट किया? ये किया इंडिया ने। ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया से रिलेटेड और ब्रिक्स से रिलेटेड जब भी बात आए, इंडिया को चेयरमैनशिप मिली हुई है ब्रिक्स की फॉर 2021। ठीक है, चेयरमैनशिप फॉर ब्रिक्स फॉर 2021 के लिए। ठीक है, फिर इंडिया विल होस्ट 13th ब्रिक्स समिट, 13th ब्रिक्स समिट होल्ड करेगा इंडिया। ऑलराइट, चेयरमैन कौन है? अभी चेयर कौन कर रहे हैं इस मीटिंग को? चेयर्ड बाय, किन्होंने चेयर किया? वो थे आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, और इनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थी हमारी निर्मला सीतारमन जी। फाइनेंस मिनिस्टर थी हमारी निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, ये थे आपके ब्रिक्स के बारे में। और याद रखना, अगर मैं आपसे ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या आप बता सकते हैं मुझे ब्रिक्स की फुल फॉर्म? ये होती है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रिक्स से रिलेटेड। जो ब्रिक्स की पहली मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, ये वर्चुअली किसने होस्ट की थी 2021 में? उसका आंसर है इंडिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच रेलवे जोन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? वो कौन सा इंडियन रेलवे का जोन है जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है जिसमें? वो है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज आपका टोटली इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, मतलब 100% अब वो बिजली से चल रहा है। ठीक, दूसरी चीज, ये फर्स्ट ऑफ 18 रेलवेज है टू, पहला रेलवे बना है आउट ऑफ 18 रेलवे जोन्स टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मेन चीज है यहाँ पे, कि वेस्ट रेलवेज जो है हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर चुके हैं इंडिया में। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री फार्म सेटअप दैट सप्लाइज हाइजीनिक काउ मिल्क टू द आर्म्ड फोर्सेस? हाइजीनिक काउ मिल्क कब सेटअप किया गया था आर्म फोर्सेस के लिए? और पहला पूछा गया है इंडिया का पहला फार्म सेटअप जो कि ये प्रोवाइड करेगा हाइजीनिक काउ मिल्क टू द आर्म फोर्सेस, ये कब बना था? ये आपका 1889 में बना था। और कहां बना था? एट इलाहाबाद। ठीक है, ये इलाहाबाद में पहला बना था आपका आर्मी के लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, Which small finance bank recently partnered with Axis Securities to offer banking and investment services to its customers through a 3-in-1 account? ये कह रहा है कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है एक्सिस सिक्योरिटी के साथ
ऑफर करने के लिए बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स थ्रू 3-in-1 अकाउंट। किस बैंक ने करा है ये किया आपका जना SFB, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये स्टार्ट किया है। इसका जो टाई अप रहा है विद एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ आपका इनका टाई अप रहा है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $9 billion इन विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स बाय 2025। किस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स बाय 2025? किस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने ये बोला है? ये किया है रिन्यू पावर ने ये बोला कि हम 2025 तक $9 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे विंड एंड सोलर एनर्जी में, ठीक है। $9 बिलियन आपके रफली हो जाते हैं 67,154 करोड़ रुपीस, ठीक है। इतना अमाउंट ये इन्वेस्ट करेंगे इन सोलर प्रोजेक्ट्स बाय 2025। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? ये है विराट कोहली जी को वीवो के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। विराट कोहली को ही याद रखना सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड मिला है, सर गारफील्ड सोबर अवार्ड। ये अवार्ड होता है आपका आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये होता है आपका आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड को मिलता है ये अवार्ड, ठीक है। ऑलराइट, फिर याद रखना कि वीवो के हमने अभी देखा कि वीवो का जो एम्बेसडर बना है वो बने हैं विराट कोहली को बनाया गया है, और विराट कोहली के अलावा आमिर खान और सारा अली खान भी वीवो के एम्बेसडर हैं। आमिर खान एंड सारा अली खान भी आपके एम्बेसडर बने हैं वीवो के। ऑलराइट, ये ऑलरेडी है मतलब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2021 इंटरनेशनल रोमानी डे मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट रोमानी कांग्रेस। व्हेन इज द इंटरनेशनल रोमानी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? देखो क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि इंटरनेशनल रोमानी डे को 50th एनिवर्सरी हुई है अभी, किस लिए? ऑफ द फर्स्ट रोमानी कांग्रेस। व्हेन इज द इंटरनेशनल रोमानी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल रोमानी डे जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 अप्रैल को, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रोमानी डे, देखिए इंटरनेशनल रोमानी डे और इंटरनेशनल रोमा डे भी कह सकते हैं आप इसको, रोमानियन और रोमा, ठीक है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज द इशू ऑफ रोमा पीपल, वहाँ पे जो दिक्कतें चल रही हैं उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उनकी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 50वीं एनिवर्सरी थी पहली रोमानी कांग्रेस की, ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अप्रैल 2021 इंडियाज परमानेंट सेक्रेटरी टू द यूनाइटेड नेशन डैश अनाउंस इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एडिशनल डैश टू द यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। देखो, इन अप्रैल 2021 इंडियाज परमानेंट सेक्रेटरी टू द यूनाइटेड नेशन डैश, क्या नाम है इंडिया के पहले परमानेंट सेक्रेटरी का? ये नाम बता दो मेरे को, हमें सबको पता है TS त्रिमूर्ति जी हमारे यूएन के सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। तो उन्होंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना बताया कि इंडिया का रहा है यूएन ट्रस्ट फंड में टू काउंटर टेररिज्म? तो इंडिया का जो अमाउंट रहा है ना वो था USD 500,000 $, ऑलराइट, 500,000 $, मतलब $5 लाख। ऑलराइट, तो इंडिया टोटल कंट्रीब्यूशन जो रहा वो हो गया आपका $1.05 मिलियन रहा अभी तक। इस बार रहा 500,000 और इंडिया का टोटल जो अमाउंट रहा वो था $1.05 मिलियन। ऑलराइट, फिर इसके अलावा याद रखिएगा एक फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है, ये है UNOCT। UNOCT क्या होता है आपका? ये होता है यूनाइटेड नेशंस
ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूएनओसीटी का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए। ऑलराइट, और इनके जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे वो रहे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो थे व्लादिमीर वोरोनकोव, व्लादिमीर वोरोनकोव। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अनाउंस्ड ऑल द थर्मल पावर प्लांट्स विद इन द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ सिटीज विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन टू इंस्टॉल एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बाय डैश। किसने अनाउंस किया है कि 2000 किस डेट तक, किस ईयर तक थर्मल पावर प्लांट्स में जो कि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर है विद इन मिलियन प्लस पॉपुलेशन टू इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है उन्हें, एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट, और किस डेट तक इक्विपमेंट उनको इंस्टॉल करना है। तो देखिए इसका आंसर बन जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये अनाउंसमेंट दी कि 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर और मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ की, और उसके अंदर कोई थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें एक एमिशन होता है, मतलब जैसे आपके पॉल्यूटेंट्स फैक्ट्री से निकल रहे हैं, तो ये तो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से तो और ज़्यादा पॉल्यूशन निकल रहा होगा। तो उसको चेक करने के लिए एक एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया जाएगा। कब तक लगाया जाएगा, 2022 दिसंबर 31 2022 तक लग जाना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिए, इसमें जो थर्मल पावर प्लांट है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ए बी सी। हम अभी ए कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि जिस ए कैटेगरी होगी कि विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ सिटीज विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो एक इसमें याद रखना, ए कैटेगरी के जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें हमें एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना है उन्हें 2022 तक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड थ्रू इंडियाज मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप के अंडर से जो इंडिया प्रोवाइड कर रही है, कौन सी कंट्री के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा आपके बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये आपके बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी स्कीम। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को मिलेगी, और ये 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को मिलेगी, ये भी याद रखना। ठीक है, 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को मुक्ति योद्धा स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि वो यहाँ के पढ़ सके और बेटर एजुकेशन ले सकें। ये स्कीम लॉन्च की कब की गई थी, लॉन्च्ड इन 2006 में। ऑलराइट, और इसके अलावा एक और याद रखना, स्वर्ण जयंती भी एक अलग से स्कीम है जो इस बार 2021 में लॉन्च की गई। स्वर्ण जयंती ये भी अभी 2021 में लॉन्च की गई है बाय पीएम मोदी स्कीम। ठीक है, ये क्या है, फॉर यूथ्स ऑफ बांग्लादेश फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी क्या है, यूथ्स के लिए बांग्लादेश के, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। स्वर्ण जयंती स्कीम अभी लॉन्च की गई है, मुक्ति योद्धा स्कीम 2006 में लॉन्च की गई थी, और ये दोनों बांग्लादेश से रिलेटेड है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इंडिया में आके एक बेटर एजुकेशन, एक बेटर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सके। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विद द एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्किल प्रोवाइड करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक MOU विद द एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ये साइन किया है, ये आपका किया है नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड ने। नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड ने इंडिया के एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंस्टीट्यूशन
topped among the Indian higher educational institutions in the academic ranking of the World Universities 2020. ठीक, वर्ल्ड, ये देखिए, विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड अमंग द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज. इसी को शंघाई रैंकिंग भी बोलते हैं. एक चीज ये शंघाई रैंकिंग, ठीक है. तो किस इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया आपकी शंघाई रैंकिंग में? ये था आपका IISc बैंगलोर, ठीक है. इसके अलावा याद रखना जो हमारा ARWU है हमारा, इसी को शंघाई रैंकिंग को ARWU जो कि है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, शंघाई रैंकिंग भी बोलते हैं. रिलीज कौन करता है ये रैंकिंग कि इतना आपका रहा, आपका IISc इंडिया बैंगलोर ने अच्छा स्कोर प्रोवाइड किया या टॉप रहा इंडिया में ये यूनिवर्सिटी, तो ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज किया जाता है शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा. शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा. ऑलराइट, फिर याद रखना IISc आपका रैंक द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया. यहां पे आपको देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, पर होना मत कंफ्यूज. IISc और कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे हम, ठीक है. IISc को आपका बोला गया है रैंक बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया. और कैलकाटा यूनिवर्सिटी को बोला है कि द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. ऑलराइट, तो ये डिफरेंस रहा है और ये दोनों रिपोर्ट कहां में आई है? आपकी शंघाई रैंकिंग में आई है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन इट्स थर्ड हाई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विद इंडिया इन न्यू दिल्ली अप्रैल 2021. किस कंट्री के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इन द थर्ड हाई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विद इंडिया इन न्यू दिल्ली 2021? तो किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने ये किया? ये थे बहरीन के, ठीक है, बहरीन के. ऑलराइट, बहरीन की अगर हम बात करें PM या फिर वहां पे क्राउन प्रिंस बोला जाता है. कौन है PM वहां के? नाम देखिएगा भाई, याद रखना बहुत बड़ा है. प्रिंस सलमान बिन तो नाम याद रखिएगा, ये है प्रिंस सलमान अहमद बिन ईसा अल खलीफा. ठीक है, आपको पूरा नहीं रखना, बस एक मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा. फिर कैपिटल की बात करें अगर हम बहरीन की, जो कैपिटल रही वो थी मनावा. करेंसी की बात करें तो वो होते हैं बहरानी दिनार. ठीक है, और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज बहरीन से ये है कि बहरीन होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ GCC. बहरीन होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ GCC. GCC क्या होता है आपका? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड द फास्ट पेट्रोल वेसल FPV कॉल्ड द PS जोरोस्टर. PS जोरोस्टर आपका किस कंट्री को इंडिया ने एज अ गिफ्ट दिया है, जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है? ये है आपका शीशेल्स. शीशेल्स को इंडिया ने एक FPV जिसका नाम है PS जोरोस्टर वो गिफ्ट किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. और याद रखना ये मीटिंग जो हुई थी आपको, ये हुई थी 8 अप्रैल को. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ
करोड़ ऑन द प्रॉम्प्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाइन इंपोज किया है 25 करोड़ रुपए का ऑन द प्रॉम्प्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो किस कंपनी ने किया है? ये आपका सेबी ने किया है। सेबी है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। Who is the first women sailor to qualify for an Olympic sailing event? इंडिया की पहली फर्स्ट इंडियन वीमेन सेलर कौन रही जिन्होंने ओलंपिक सेलिंग इवेंट में क्वालिफाई किया है? नाम बताओ उनका। वो है नेत्रा कुमानन। ठीक है, ये पहली, याद रखना, फर्स्ट इंडियन वीमेन सेलर, ठीक है, टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक इवेंट्स। ऑलराइट, और ये रेडियल कैटेगरी में इन्हें फॉर मेड इन लेजर रेडियल कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई किया है, लेजर रेडियल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। व्हेन इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वेलोर डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? CRPF वेलोर डे एनुअली ऑब्जर्व्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है? CRPF डे। CRPF डे आपका 9 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है ये डे, क्या आप बता सकते हैं? 2000 आपका 9 अप्रैल को CRPF वेलोर डे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ सरदार पोर्ट पर गुजरात में 1965 में, यहां पर 2 कंपनीज थी हमारी जिन्होंने लड़ाई की थी CRPF की। इनको ऑनर देने के लिए, इनको याद करने के लिए ये डे 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, सरदार पोर्ट पे हुई थी गुजरात में 1965 में। ठीक है, उन सोल्जर्स को जो इन्होंने लड़ाई की थी, ये 2 कंपनियां थी CRPF की, तो उनको ऑनर करने के लिए हम 9 अप्रैल को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF वेलोर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी दिन CRPF, इसी डे को हम सूर्य दिवस भी के नाम से जानते हैं, शौर्य दिवस के नाम से हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें DG डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF कौन है? ये है आपके कुलदीप सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। विच सिटी इज निकनेम्ड एज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया किनको नेम किया गया है? ये है कोलकाता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया नेम किया गया है, इंपॉर्टेंट है, निकनेम है कोलकाता का कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस्टेब्लिश्ड? अभी हमने देखा ना IISc बेंगलोर को क्वेश्चन था, तो अब पूछा गया है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। IISc बेंगलोर आपका ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1909 में। ठीक है, ये आपका 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर हम बात करें IISc की डायरेक्टर कौन है, IISc के डायरेक्टर कौन है? ये हैं आपके गोविंद रंगाराजन जी। ठीक, लोकेशन ये आपकी हो गई, हमने देखा बेंगलोर। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? अभी हमने देख लिया 1909 में। IISc से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है इसको किसी शंघाई कॉरपोरेशन ने इनको अवार्ड दिया है कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं इस IISc से पूछने के, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आया था कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है जिनको शंघाई कॉरपोरेशन ने या शंघाई रैंकिंग्स में बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का खिताब मिला। वो है आपका IISc बेंगलोर, और बेस्ट यूनिवर्सिटी थी आपकी कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए ये बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया है, तो चांसेस हाई हैं आपके इस बार क्वेश्चन ये फ्रेम होने के। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डील्स विद द क्वालिटी एजुकेशन? कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो जो डील करता है आपका क्वालिटी एजुकेशन के साथ?
कौन सा है वो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4, SDG 4, ये आपका डील करता है क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ठीक है, तभी हमारा चैनल इतना अच्छा है, हमारा क्वालिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं टॉप नॉच है, इसलिए हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जब आपका एग्जाम आए तो एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट RBI lends ओवरनाइट लोन्स टू द शेड्यूल्ड बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? किस मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे RBI लैंड करता है ओवरनाइट लोन्स टू द शेड्यूल्ड बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बहुत इजी होना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है इसका आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। Which country is planning to host the virtual summit, Leaders Summit on the Climate in April 2021? कौन सी कंट्री प्लान करनी है टू होस्ट वर्चुअल समिट जिसका नाम होगा लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट अप्रैल 2021 में? इसका आंसर है USA। ये प्लान कर रहा है वर्चुअल समिट, क्लाइमेट से रिलेटेड होने वाला है ये। USA ने 40 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया है इसमें, जिसमें PM मोदी भी हैं, और ये एक वर्चुअल समिट होगी क्लाइमेट पे, सो इंपॉर्टेंट मार्क होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ई-कॉमर्स मेजर डैश इज प्लानिंग टू सेट अप एशियाज लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर एट डैश। इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे डेवलप होगा और कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं आपका फ्लिपकार्ट, और ये होगा गुड़गांव में। ठीक है, ये ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट प्लान कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर, और ये गुड़गांव में होगा। ये 140 एकड़ लैंड पे बनने का है ई-कॉमर्स, और ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन्स वगैरह यूज हो जाएंगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ बेंचकेरेस पार्टनरशिप विद द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक? किन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने एंटर किया है इनटू अ बेंचकेयर पार्टनरशिप विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये है आपके भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने ये पार्टनरशिप की है विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। MD और CEO की बात करें अगर हम, कौन है? पराग राजा जी, ये आपके भारत एक्सा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका मुंबई में। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट। अगला है, इन अप्रैल 2021 द लार्जेस्ट एवर एक्सपेंशन टू द रिजर्व्स ऑफ द स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ $650 बिलियन वॉज मेड। विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द SDR? SDR को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है ये बताओ। ये कह रहा है कि लार्जेस्ट एवर एक्सपेंशन टू द रिजर्व्स ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR ऑफ $650 बिलियन बने थे, और विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द SDR जो कि है स्पेशल ड्राइंग राइट्स को डिफाइन करती है? कौन सी है वो? ये है आपकी IMF। ठीक है, ये है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड एंड डिफाइंड बाय IMF। क्या है SDR आपका? SDR आपका एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि बनाया गया है और डिफाइन किया गया है IMF द्वारा। ठीक, इसमें 5 करेंसीज की बात करेंगे हम, यहाँ इंक्लूड की गई हैं। वो है $, दूसरा है आपका यूरो, तीसरा है आपका जापानीज येन, चौथा है आपका ब्रिटिश पाउंड, और पांचवा है आपका चाइनीज रेम्बिनी या फिर युआन। ठीक है, तो ये 5 करेंसीज इसके अंडर लाई गई हैं। नेक्स्ट, who was recently appointed as the first women director general of the National Council of Applied Economics Research? NCEAR की पहली वीमेन अपॉइंट की गई हैं जो कि डायरेक्टर जनरल होंगी। कौन है वो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा, क्योंकि जो पहली वीमेन या पहला बनता है ना, वो क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER जो कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च,
कौन बनी है ये बनी है आपकी पूनम गुप्ता जी। ठीक है, पूनम गुप्ता जी से रिलेटेड याद रखना कि ये क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं। कहाँ की, ऑफ वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट्स हैं। ठीक है, फिर ये फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER बनी है और ये सक्सीड करेंगी किनको, शेखर शाह को, शेखर शाह। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन ऑफ इंडिया डिड रिसर्चर्स डिस्कवर द 3-banded रोज फिंच। आपकी 3-banded रोज फिंच ये क्या है, पहले तो ये बताओ मेरे को। ठीक है, 3-banded रोज फिंच आपकी एक नई स्पीशीज को फाइंड किया गया है। ये स्पीशीज आपकी कहाँ मिली हैं, ये स्पीशीज आपकी पहली बात तो याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश में मिली हैं। ठीक है, किन्होंने फाउंड की, ये रिसर्चर्स फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, फाउंडेड बाय द रिसर्चर्स ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, इसको आप BHNS भी लिख सकते हैं, BNHS। ठीक है, इन्होंने फाइंड की और याद रखना ये कहां पे मिली थी, इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आपका एक बर्ड स्पीशीज है, ये याद रखना। ठीक है, तो 3-banded रोज फिंच आपकी अरुणाचल प्रदेश में मिली, बाय द रिसर्चर्स ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा फाइंड की गई, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिली आपके अरुणाचल प्रदेश के, और ये एक बर्ड की स्पीशीज है। ठीक है, ये आपकी एक बर्ड की स्पीशीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंस फिलिप passed away at the age of 99, he was the prince of which country। ये प्रिंस थे किस कंट्री के, प्रिंस फिलिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलिएगा, पूछने के पूरे चांसेस हैं। प्रिंस फिलिप, ठीक है, आप इनको ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप्स भी कहिए, ये पहले तो देख लेते हैं, ये थे इंग्लैंड के, प्रिंस ऑफ विच कंट्री, इंग्लैंड के। इसको ऐसे याद रखिएगा, प्रिंस फिलिप भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन में आ सकता है आपका ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप, ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप, या फिर द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये भी आ सकता है। और द हस्बैंड ऑफ क्वीन, हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। ठीक है, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99। प्रिंस फिलिप कहां के थे, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द काइटो प्रोटोकॉल साइंड। काइटो प्रोटोकॉल होता क्या है, पहले तो ये देखो, काइटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, ये आपका होता है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए काइटो प्रोटोकॉल लाए थे, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कब आया था। ये आपका 1992 में आया था काइटो प्रोटोकॉल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल अफेयर से, अवॉइड कीजिए उसको। विच गवर्नमेंटल बॉडी लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR हैंडबुक फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड कोर्ट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब आपका कोई डिस्प्यूट है उसको कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर लेना, कोर्ट के अंदर ना लाना, तो उसके लिए एक ODR आया था। ODR मतलब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये लाया कौन था, आपसे ये पूछा गया है कि मतलब कोर्ट में भीड़ ना हो, आपका अगर कोई छोटे मोटे मामले हैं ये बाहर ही सुलट लिए जाए, कोर्ट में आने की जरूरत ना पड़े, तो ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आया था। ये लाया कौन था, विच गवर्नमेंटल बॉडी ने ये लॉन्च किया था, ये आपका किया था नीति आयोग द्वारा। ठीक है, ये नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति आयोग के अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं तो वो तो होते हैं आपके PM,
इंडिया के जो करंट पीएम होते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, और हमारे सीईओ नीति आयोग के हैं अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद माई गॉव इंडियन टू कंडक्ट एन आर्टिफिशियल एआई बेस्ड एग्रीकल्चर हैकेथॉन इन अप्रैल 2021। किस ऑर्गेनाइजेशन ने माई गॉव इंडिया के साथ कंडक्ट किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीकल्चर हैकेथॉन? किसने किया था? ये आपका हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने और गूगल ने मिलके आपका एक हैकेथॉन कराया था, एग्रीकल्चर बेस्ड हैकेथॉन, और ये एआई बेस्ड था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीकल्चर हैकेथॉन। ठीक है, HUL हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, इनके अगर मैं चेयरमैन और MD की बात करूं तो वो कौन है? वो है संजीव मेहता जी। और हेडक्वार्टर कहां पर है इनका? ये है मुंबई में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रेफरेंडम टू ऑल्टर द टर्म्स ऑफ द कंट्रीज प्रेसिडेंट? अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने टर्म को एक्सटेंड करे जा रहे हैं। ठीक है, अब इनका जो टर्म हो गया ना कि ये प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के, कब तक? 2036 तक। अब ये 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे रशिया के। ये किस लिए हुआ? इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया है। और ये जो 36 रहेंगे, ये ऐसी नहीं कि ये जोर जबरदस्ती से किया है, ये भी इन्होंने रेफरेंडम कराया 2020 में, उसके बेसिस पे, और रेफरेंडम में आया कि आप रह सकते हैं। रेफरेंडम इन 2020 में रेफरेंडम हुआ था ये। ऑलराइट, ठीक है। बिफोर दिस आपको याद रखना है, अब तो 2036 तक ये बन गए हैं, लेकिन इससे पहले आप 2 बार लगातार ही वहां के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकते थे। ठीक है, सिर्फ 2 टर्म के लिए आप प्रेसिडेंट अपॉइंट होते। तो किस कंट्री के हैं व्लादिमीर पुतिन? ये आपके रशिया के हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, in partnership with which bank the fintech startup MobiSuffer Services launched its MobiSuffer virtual RuPay prepaid card? तो किस बैंक ने इन पार्टनरशिप विद विच बैंक फिनटेक स्टार्टअप MobiSuffer सर्विसेज, MobiSuffer ने किस बैंक के साथ पार्टनर करके MobiSuffer वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया अप्रैल 2021 में? ये येस बैंक के साथ मिलकर MobiSuffer ने MobiSuffer वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन्स NFT फॉर ऑक्शनिंग डिजिटल एसेट्स? डिजिटल एसेट्स की ऑक्शनिंग के लिए किस कंपनी ने इंडिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन्स NFT लॉन्च किया? ये था आपका WazirX। ठीक है, इस कंपनी का नाम था WazirX। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग्स अकाउंट रिवॉर्ड्स 123 दैट ऑफर्स बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स फॉर देयर डिजिटल ट्रांजैक्शन? ठीक है, किस बैंक ने, विच पेमेंट बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट रिवॉर्ड 123 के नाम से नया सेविंग अकाउंट खोला था जो बेनिफिट करेंगे फॉर कस्टमर फॉर देयर डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए? ये था आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक आपका पहला लाइसेंस्ड पेमेंट बैंक है, इंडिया का फर्स्ट लाइसेंस्ड पेमेंट बैंक है। फिर ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017 में बाय भारती एयरटेल द्वारा इस्टेब्लिश था ये, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर पार्टनर्ड विद JP Morgan टू प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन टू द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑफ JP Morgan? किस पेमेंट गेटवे ने JP Morgan के साथ पार्टनर करके ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लग गया टू द क्लाइंट्स ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑफ JP Morgan? किसके साथ पार्टनर किया इन्होंने? JP Morgan ने ये किया आपका बिलडेस्क के साथ। बिलडेस्क आपका एक पेमेंट गेटवे, जैसे ये बोला कि विच पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर पार्टनर विद JP Morgan, तो ये आपका बिलडेस्क था।
ठीक है। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं आपके एंड को फाउंडर की बात करूं बिल्डेस्क के, ये रहे आपके कार्तिक गनापैथी, ये थे आपके कार्तिक गनापैथी, ठीक है। और हेडक्वार्टर जो रहेगा आपका बिल्डेस्क का वो रहेगा मुंबई में ही। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ग्रीन कंपनी प्लेज टू अचीव नेट जीरो एमिशंस इन इंडिया बाय 2050। 2050 तक ग्रीन एनर्जी कौन सी कंपनी है वो? ग्रीन एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी कंपनीज वो होती हैं जो आपके बेसिकली इन्वायरमेंट पे वर्क करती हैं ताकि पॉल्यूशन ना फैले। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स बनाएंगी, जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस, विंड एनर्जी, आपकी टाइडल एनर्जी, इन सब पे रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका। तो ये कह रहा है कि विच ग्रीन एनर्जी जिसने प्लेज किया है कि नेट जीरो एमिशन होंगे इंडिया में बाय 2050, वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी रेन्यू पावर, ठीक है, रेन्यू पावर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन एनुअली अवार्ड्स लीलावती अवार्ड 2020 फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट में लीलावती अवार्ड दिया जाता है, वीमेन एम्पावरमेंट में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये आपका अवार्ड देती है? ये दिया जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस बार ये अवार्ड 25 वीमेन को दिया गया है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेड बाय रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल जी द्वारा ये अवार्ड दिया गया, 25 वीमेन को दिया गया। कहाँ दिया गया? न्यू दिल्ली में ही दिया गया, ठीक है। लीलावती अवार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट में ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज अ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म इन अप्रैल 2021। स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है पृथ्वी शा को, ठीक है, पृथ्वी शा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पोर्ट्स एक्सचेंज का। और याद रखना, पृथ्वी शा वो पहले इंडियन बने हैं या पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने 800 रन बनाए हैं आपके विजय हजारे ट्रॉफी में। पूरी सीरीज में या पूरा एक जो सीजन हुआ इसका विजय हजारे ट्रॉफी का, उसमें पूरे में 800 रन बनाने वाले अकेले ये पहले पर्सन बने हैं। ऑलराइट, तो ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स एक्सचेंज के कौन है? पृथ्वी शा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सेंट अ 3-member क्रू टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द सोयूज MS-18 स्पेस फ्लाइट। सोयूज MS-18 स्पेस फ्लाइट में कौन सी कंट्री ने 3-member क्रू बना के भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे? किसने भेजा है? ये रशिया ने भेजा है, ठीक है। आपको याद रखना ये SOUZ MS-18 स्पेस फ्लाइट का नाम इसलिए किसके पीछे दिया गया है? इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर यूरी गार्गिन, यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन के पे नाम दिया गया, मतलब जो ये स्पेस फ्लाइट है टू ऑनर यूरी गागरिन, टू ऑनर यूरी गैगरिन, इस स्पेस फ्लाइट का नाम सोयूज MS-18 दिया गया। यूरी गागरिन फेमस क्यों है, क्या कोई बता सकता है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल टू स्पेस, फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल टू स्पेस आपके यूरी गैगरिन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए ये चीज मार्क करके चलना। कब गए थे? 1961 में ये फ्लाइट हुई थी, फर्स्ट स्पेस फ्लाइट बाय यूरी गैगरिन। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा याद रखिएगा अभी हमने देखा कि 3 मेंबर जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसमें से 2 तो रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं और एक आपका अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और 2 रशियन कॉस्मोनॉट। तो कौन भेजेगा 3-member क्रू ISS पे सोयूज MS-18 स्पेस फ्लाइट से? वो है आपका रशिया। चलिए नेक्स्ट है आपका विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन इंस्पिरेशन 4। इंस्पिरेशन 4 के नाम से एक ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जा रहा है। किनके द्वारा? ये कंपनी कर रही है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। इसमें याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज होगा। स्पेसक्राफ्ट आपका नाम जो है उसका है ड्रैगन।
ड्रैगन नाम का स्पेसक्राफ्ट यूज होगा फॉर फर्स्ट ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन के लिए। और इसमें याद रखना, ड्रैगन में जो हम रॉकेट यूज करेंगे, रॉकेट का नाम होगा फैल्कन 9। फैल्कन 9 इसमें जो रॉकेट यूज करेंगे हम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में, उसका नाम है फैल्कन 9। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की है, नासा आपकी यूएसए की है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द यूएन। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूएन? ये किया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है, 12 अप्रैल को। ये 1961 में हमने अभी देखा है, यूरी गैगरिन हमारे जो पहले ह्यूमन थे जो स्पेस में गए थे, वो 1961 में गए थे। ऑलराइट, फिर एक चीज और याद रखना, UNOOSA ये क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ये यूएन का एक डिपार्टमेंट है। ये कहां पर है इनका हेडक्वार्टर? ये आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, जस्ट अनदर इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट अगला है, विच कंट्रीज कोविड-19 वैक्सीन वॉज अप्रूव्ड बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI। DCGI ने इंडिया के किस कंट्री की कोविड वैक्सीन को अप्रूव किया? ये था आपकी रशिया की स्पुतनिक 5। ठीक है, स्पुतनिक 5 द्वारा ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन इंडिया की, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रशिया की अप्रूव की गई है DCGI द्वारा, जो कि है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर इंडिया में कहां होगी? ये आपकी हैदराबाद में मैन्युफैक्चर होगी, डॉक्टर रेड्डीज लैब में। डॉक्टर रेड्डीज लैब में मैन्युफैक्चर होगी स्पुतनिक 5, जो कि एक रशिया की वैक्सीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है, वेयर वॉज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओरगोसेना 21 एन अनमैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्टेड। मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज है शांतिर ओरगोसेना 2021 की, एन अनमैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोसेना कहां पे की जाएगी कंडक्ट? ये की जाएगी आपकी बांग्लादेश में। शांतिर ओग्रोसेना 2021 ये आपकी एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। ठीक है, यूएन मैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, मतलब यूएन ऑर्गेनाइज कराता है। ये कहां पे होगी? बांग्लादेश में होगी। और जो थीम रहेगी इसकी, थीम रहेगी रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट कंट्री in the world to introduce climate change laws for regulating the financial sector। climate change laws for regulating the finance sector किसने इंट्रोड्यूस किए? ये वर्ल्ड की पहली कंट्री है, ये है आपकी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट, और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक वॉज इशूड अ पेनल्टी ऑफ 25 करोड़ रुपए बाय सेबी फॉर मिसलीडिंग इट्स एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। मिस सेलिंग इट्स एडिशनल टायर बॉन्ड्स, गलत सेल करने पे एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के किस बैंक को पेनल्टी हुई 25 करोड़ रुपए की बाय सेबी? तो ये था आपका यस बैंक। यस बैंक को 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है फॉर मिस सेलिंग इट्स एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। ठीक है, लगाई किसने? सेबी द्वारा। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आज के वीक सेकंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब पे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट और डेली कंटेंट टाइमली प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।